पार्ट 1 सैड स्टोरी। आइए सुनते हैं दोस्तों। कहानी सन 1996 की है। रमेश उस समय करीब 18 साल का होगा और स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में आने वाला था। उस ज़माने में कॉलेज भी कम हुआ करते थे, लेकिन रमेश जिस शहर में रहता था वहाँ कॉलेज था। उस समय जातिवाद बहुत चलता था, लेकिन रमेश इन सब को नहीं मानता था, इसीलिए उसने अभी तक शादी नहीं की। हालांकि उस वक्त 16 साल की उम्र में ही शादी हो जाती थी, लेकिन रमेश ने अपनी पढ़ाई के चक्कर में और उसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने अपने घर में शादी के लिए मना कर दिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। फिर मिली उसे हानिया मुसलमान थी और पढ़ने के लिए अपने नाना नानी के घर आई थी। रमेश का घर हानिया के नाना नानी के घर के ठीक सामने ही था। वैसे तो उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन हानिया पढ़ना चाहती थी, इसीलिए वो अपने नाना नानी के पास आ गई। और जिस कॉलेज में रमेश एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में हानिया ने एडमिशन लिया। दोनों सेम कोर्स कर रहे थे और एक दिन दोनों की मुलाकात क्लासरूम में हुई। अभी तक रमेश ने हानिया को देखा नहीं था, क्योंकि हानिया बुर्खे में थी, लेकिन आगे से एक आवाज़ रमेश को सुनाई दी। सर, हमें ये समझ नहीं, क्या आप दोबारा बताओगे? रमेश ने हानिया को देख तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज़ उसे इतनी पसंद आई कि उसे हानिया को देखने का मन करने लगा। वो पीछे बैठा बार बार हानिया को देख रहा कि किसी तरह उसे उसका चेहरा दिखे, लेकिन बुर्खे से हानिया का चेहरा नहीं दिखा। कुछ देर बाद रमेश ने हानिया को घर जाते देखा और इस बार उसने उसकी आंखें देखी। उसे हानिया से प्यार होने लगा था। रमेश उसका चेहरा देखने के लिए बेहद उत्सुक होने लगा था। रमेश रोज कॉलेज में हानिया को देखने की कोशिश करता था, लेकिन देख नहीं पाया। फिर एक दिन रमेश अपने ही घर की छत पर किताब लेकर पढ़ रहा था। उसकी नज़र सामने वाली छत पर किताब लेकर पढ़ रहा था। उसकी नज़र सामने वाली छत पर पड़ी। कोई लड़की कपड़े सुखा रही होती है। अचानक से लड़की घूमती है और रमेश की तरफ देखती है। रमेश को उसकी आंखें जानी पहचानी सी लगी और रमेश हानिया को देखता ही रह गया। और फिर हानिया रमेश को देखकर नीचे चली गई। रमेश का दिल कह रहा था कि ये वही लड़की है जिसका चेहरा देखने के लिए वो कितने दिन से उत्सुक था। रमेश हाल ही सामने हानिया के नाना नानी के घर जाता है। रमेश को हानिया के नाना नानी अपने पोते जैसा ही मानते थे और रमेश उन्हें अपने दादा दादी जैसा, कोई भी मुसीबत होती रमेश उनकी मदद करता, क्योंकि उनके बच्चे उनसे अलग रहते थे। जैसे ही रमेश गया और दादा के गले लगते हुए बोला, बहुत भूख लगी है दादी, जल्दी कुछ खाने को दे दो। दादी हंसते हुए बोली, आ गया शैतान, चल दादाजी के पास बैठ, मैं खाना लेकर आ रही। हानिया उसे चुपके नज़र देख रही कि इसे नानी इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। रमेश उनके पास बैठा उनसे बात कर रहा था। तभी हानिया आती है और रमेश उसे देखता ही रह जाता है। दादाजी कहते हैं, ये हानिया है हमारी बेटी की बेटी, और हानिया, ये रमेश हमारा बच्चा बहुत ध्यान रखता है। हमारा रमेश हानिया को देखकर खुश हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं।
पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।